क्लास 10 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और साथ में परीक्षा के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। आज हम आप लोगों को बताएंगे हिस्ट्री का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 4 और 8 के लिए अभी भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना पड़ेगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे तो 4 और 8 मार्क्स का नहीं मिलेगा। 2 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, देखिए 3 क्वेश्चन है चैप्टर 1 से। पहला है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री ऑफ सबल्टन क्लास या लोअर क्लास और तीसरा है व्हाट इज मीन बाय ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर। या तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे करके भी आ सकता है कि हाउ आर द मेमोयर्स और ऑटोबायोग्राफीज यूज्ड एट द सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। या तो हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाए, माने मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी का डिफरेंस भी आ सकता है। इस दोनों टॉपिक को आप देख के जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 2 से जो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ स्वामी विवेकानंदास नव्य वेदांता या नियो वेदांता या नियो वेदांतिज्म, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा है चैप्टर 2 का व्हेन वाज ग्रामव्रता प्रकाशिका जनरल पब्लिश, या तो ग्रामव्रता प्रकाशिका पत्रिका पब्लिश, वैसे भी हो सकता है या तो मैगजीन भी हो सकता है। यहाँ पे व्हाई डिड इट कॉल्ड एक्सेप्शनल मैगजीन, ये चैप्टर 2 का ये भी है। यहाँ पे ये अलग से एक हम जोड़ दिए हैं, इसको भी आप याद कर लेंगे कि इसको एक्सेप्शनल मैगजीन क्यों कहा जाता है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर है चैप्टर 2 का, माने क्वेश्चन नंबर 6 हाउ इज द बाबू कम्युनिटी पोर्ट्रेट इन द बुक हुतुम प्याचा नक्शा, या तो फिर इस तरह से भी हो सकता है बाबू कल्चर, माने कम्युनिटी की जगह पे कल्चर भी हो सकता है। उसके बाद अब आ गया चैप्टर 3। चैप्टर 3 से पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रोल ऑफ द एडुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ बंगाल इन द इंडिगो रिवोल्ट। स्पेशली यहाँ पे हम लिखे हैं हरीश चंद्र मुखोपाध्याय या मुखर्जी, जो भी हो सकता है, मैंने इन्हीं के बारे में आ जाए ऐसे करके क्वेश्चन कि खाली इन्हीं का रोल बताओ कि मैंने इन्होंने क्या किया है, या तो फिर पूरा एडुकेटेड मिडिल क्लास पूरा ही पढ़ लेंगे, अलग से इनका पढ़ लेंगे। दूसरा नंबर है व्हाई डिड द गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्ट द फॉरेस्ट लॉ या फॉरेस्ट एक्ट, कुछ भी हो सकता है। एक और है, 2 और है चैप्टर 3 से। पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म खुदकटी सिस्टम, वेयर वॉज इट प्रिवलेंट, कहाँ पे ये प्रिवलेंट मतलब वो फेमस, कहाँ पे ये मैंने प्रसिद्ध है। और दूसरा एक है ये व्हाट डज चूअर मीन, ये अलग अलग क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। व्हाट डज द वर्ड चूअर मीन या व्हाट इज चूअर रेबिलियन मीन, ऐसे करके हो सकता है। फिर दूसरा ये व्हाई डिड द पाइकर्स ज्वाइन द चूअर रेबिलियन, वो जो पाइकन लैंड का ये था जिसके लिए आंदोलन हुआ था, इसको पढ़ के जाएंगे। और इसका फेलर और सिग्निफिकेंस, माने इसकी असफलता के कारण और इसका इम्पोर्टेंस, ये दोनों भी देख के जाएंगे। उसके बाद फिर चैप्टर 4 पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ द इस्टेब्लिशिंग हिंदू मिल है। और क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द, पहले तो ये करेंगे, यहाँ पे हम लिखे नहीं हैं, वाले ऐसे ही बोल देते हैं व्हाट इज एल्बर्ट बिल, इसको देख लेंगे। फिर उसके बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्बर्ट बिल डिबेट, व्हाई डिड यूरोपियन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिल, यूरोपियन ने माने बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया था और भारतीयों ने बिल के पक्ष में प्रोटेस्ट किया था, ये दोनों हो सकता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है व्हाट लेसन डिड इंडियन लर्न फ्रॉम इट, और भारतीयों ने इससे क्या शिक्षा ली थी। माने ये करीब करीब पूरा ये 2 नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा टॉपिक कवर कर रहा है। व्हाट वाज एल्बर्ट बिल, फिर उसका एल्बर्ट बिल डिबेट का माने इंपॉर्टेंस, व्हाई डिड यूरोपियन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिल, व्हाई डिड इंडियन प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ द बिल, और उसके बाद व्हाट लेसन डिड इंडियन लर्न फ्रॉम इट। उसके बाद एक और क्वेश्चन है चैप्टर 4 से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, व्हाई इज द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ एसोसिएशन और एज ऑफ सभा एंड समिति, या तो फिर सभा समिति एरा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट वाज द पर्पस या पर्पसेस, कुछ भी हो सकता है, या ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकता है, ऑफ इस्टेब्लिशिंग इंडियन एसोसिएशन या भारत सभा, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के हैं। इसके बाद फिर व्हाट इज द रोल, ये भी चैप्टर 4 का है, व्हाट वाज द रोल ऑफ पेंटिंग भारत माता
इन अवेकनिंग द नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी। या तो नेशनलिज्म हो सकता है, नेशनल स्पिरिट हो सकता है, नेशनल कॉन्शियसनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भारत माता इमेज भी हो सकता है पेंटिंग की जगह पे, उतना आप लोग समझ लेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन है, माने क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडिंग विश्व भारती। इस तरह से हो सकता है, या फिर शांति निकेतन का भी हो सकता है, दोनों तो मिला जुला है, आप देख लेंगे दोनों को। फिर हु आर कॉल्ड द श्रीरामपुर ट्रायो। इसके बाद है व्हाई वॉज फाउंडेड द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन या नेशनल काउंसिल एजुकेशन, जो भी। हु वॉज एसोसिएटेड विथ इट, व्हाई डिड इट फेल। 3 क्वेश्चन इसमें है, ये दोनों एक साथ भी आ सकता है। हु वॉज एसोसिएटेड विथ इट, व्हाई डिड इट फेल। उसके बाद चैप्टर 5 का एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ पंचानन कर्माकर इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल। उसके बाद अब आ गया आपका चैप्टर 6। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द एकता मूवमेंट इनिशिएटेड, या तो एकता कुछ भी हो सकता है। दूसरा है, व्हाई वाज द बारदौली सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज, व्हेन एंड बाय whom। इसलिए हम लिखे हैं कि मैंने यहाँ पे लीडर का नाम याद करने हैं, जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्हेन कब हुआ था ये भी, और बारदौली सत्याग्रह क्यों किया गया था। एक और चैप्टर 6 का है, व्हाट वाज द तिनकठिया सिस्टम। उसके बाद है, ये भी चैप्टर 6 का है, व्हाई वाज द वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी फॉर्म, जिसको कहते हैं WPP, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी दे देता है। उसके बाद फिर चैप्टर 7 से 3 क्वेश्चन है, ये रहा। पहला है, विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव वॉज द एंटी सर्कुलर सोसाइटी फाउंडेड। देखिए कार्लाइल सर्कुलर हम नहीं दिए, यहाँ पे आप कार्लाइल सर्कुलर भी पढ़ लेंगे। पहले कार्लाइल सर्कुलर हुआ था, उसके बाद एंटी सर्कुलर सोसाइटी हुआ था, तो दोनों ही टॉपिक देख लेंगे। एक और है 7 से, वाई इज बीना दास मेमोरेबल, या वाई इज बीना दास फेमस। और एक है, हु आर नोन एज दलित, या हु आर कॉल्ड दलित, कुछ भी हो सकता है, को दलित देख लेना और आंसर लिखना है। उसके बाद फिर चैप्टर 8 से ये चारों क्वेश्चन है, 1 2 3 4। पहला है, व्हाट इज द रिफ्यूजी प्रॉब्लम, विच पीरियड इज कॉल्ड द ईरा ऑफ रिहेबिलिटेशन। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक नहीं है, दोनों को देख के जाएंगे, माने रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी देखेंगे और ये एरा ऑफ रिहेबिलिटेशन। उसके बाद 28 नंबर है, व्हाट इज मीन बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 29 है, 5 वॉज नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 साइन। और लास्ट नंबर है, हु वॉज पट्टी श्रीरामुलु। ये मेरा गेस है 30 क्वेश्चन का, और हम आशा करते हैं कि इसमें से आएगा। और इसके अलावा भी आपको लग रहा है तो फिर आप ABTA खंगा लिए, हमको तो लगता नहीं है कि इसके बाहर से पढ़ना पड़ेगा, इसमें से आ जाना चाहिए, इतना हम इंश्योर कराते हैं। लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसलिए आप लोग इसके बाहर से भी अगर देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हम बार बार बोल रहे हैं, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं 4 नंबर का और 8 नंबर दोनों का एक साथ लेकर के। तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, चैनल पे बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।